आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। कि रैली निकलेगी या नहीं? क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि इस दिन से हमने क्या सीखा है? इस दिन से हमने क्या सीखा है? क्या हमारी शिक्षा, हमारे अधिकार, हमारे आने वाली बच्चों की पीढ़ियां, उनकी पीढ़ियां मजबूत हुई है? क्या आपने खुद से यह पूछा है? और सबसे बड़ा भ्रम तो यह फैला हुआ है कि जो विश्व आदिवासी दिवस है वो एक राजनीतिक दल या उनके विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण बहुत से लोग इसे राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, जो कि गलत है। बल्कि यह दिन तो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारे पूर्वजों, हमारे लिए बलिदान दिए हमारे महापुरुषों, उनको और हमारी एकता का प्रतीक है। इसे आप एक राजनीति के तौर पे ना देखिए। और आज मैं अपने युवाओं से सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ कि विश्व आदिवासी दिवस डीजे, डांस करना और नाचना गाना और सोशल मीडिया की रील तक ही सीमित है क्या? अगर हाँ, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा कि आज के दिन जब हमें हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों के, हमारे महान पुरुषों के संघर्षों का, हमारे अधिकार, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर चर्चा करनी चाहिए, उस दिन अगर हमारी चर्चा यह हो कि आगे कौन सा गाना बजेगा, तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं रैली के खिलाफ हूँ। आप रैली में जाते, इतने लोग जाते, ये हमारी एकता को दिखाता है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि मैं ये डांस, डीजे उसके खिलाफ हूँ। भाई, ये हमारे आनंद का तरीका है जो हम दिखा रहे हैं। मैं उस विचारधारा से दुखी हूँ, मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूँ जो सिर्फ हमारे इस विश्व आदिवासी दिवस जो पूरे विश्व पर मनाया जाता है, उसको केवल एक मनोरंजन के तौर पर रख दिया है। कि अगर सोचिए 9 अगस्त के दूसरे दिन गांव का एक बच्चा पढ़ाई छोड़ दे, हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आए, हमें हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना, हमारी संस्कृति के सम्मान करने पर शर्म आए, और हमें हमारे महान पुरुषों के बारे में नहीं पता है, तो क्या ये हमारे शर्म की बात नहीं है? शिक्षा के मामले में हम कितने पीछे चल रहे हैं। आज देखिए, आप इतिहास में आपको आदिवासी का इतिहास नहीं मिलता, वो गायब हो चुका है। क्यों? आप देखिए, महान जो पुराने राजा महाराजा हैं, जो महिमा मंडल आप सुनते हैं, उन सब ने अंग्रेजों से संधियां की थी, सबने किया था। बहुत से राजाओं ने, ग्वालियर के राजा ही ले लीजिए, सबने संधि किया था, लेकिन एक भी आदिवासी है जिन्होंने संधि किया हो अंग्रेजों से? आप मुझे बता सकते हैं? नहीं। अभी 200 साल तक आपको कोई नहीं कह सकता कि किसी आदिवासी ने अंग्रेजों से संधि किया है। लेकिन उनकी चर्चा क्यों नहीं है? कोई चर्चा क्यों नहीं करता? चर्चा उनके सामने होती है जो शिक्षित होते हैं। मीडिया हो, उस समय जो शिक्षित थे अपनी गुणगान कर बैठे। हम क्यों नहीं कर सके? क्योंकि आप शिक्षा के मामले में पीछे थे, लेकिन अब हम नहीं रहेंगे। हमें आगे पढ़ना है, बढ़ना है, हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। आप सब मेरे साथ संकल्प ले कि हम एक आधुनिक विरसा बनेंगे, क्योंकि आज की लड़ाई हमें कलम, शिक्षा, जागरूकता से लड़नी है। और हम सब संकल्प ले कि हम आधुनिक विरसा बने जो हमारे समाज को शिक्षित करे, जागरूक करे, क्योंकि देश में हमारा समाज तभी आगे आएगा। ये जो डीजे का आवाज है वो हमारे समाज को कभी आगे नहीं ले जा सकता। हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए अपने युवाओं को, हम युवाओं को शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। एक शिक्षित, समझदार, ईमानदार युवा ही अपने समाज को आगे बढ़ाता है। क्योंकि जो हमारा गोंडी धर्म है वो कोई आम चीज नहीं है। इसको अगर आप विस्तार करने बैठोगे तो पूरी रात, पूरा दिन कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं चंद लाइनों में आप लोगों के सामने अपने इस गोंडी धर्म को प्रस्तुत करना चाहूंगी। अगर कोई आपसे कहे कि क्या होता है ये गोंडी धर्म, तो आप उनसे मुस्कुरा कर कहिएगा कि जीवन दर्शन को जो जाने उसे कहते हैं गोंडी धर्म। जीवन दर्शन को जो जाने उसे कहते हैं गोंडी धर्म, और वसुधा के कण-कण में जो स्वर्ग को जाने उसे कहते हैं गोंडी धर्म। अन्य धर्मों में आपने देखा होगा वो जल से पूजा करते हैं और हम साक्षात जल की पूजा करते हैं। वो अग्नि की पूजा करते हैं और हम साक्षात अग्नि की पूजा करते हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं। हम आदिवासी हैं, थे
भी एक अच्छा भविष्य बनेंगे, वर्तमान बनेंगे। तो मैं बस अपने वीरानों को यही समाप्त करती हूँ। जय सेवक, जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बढ़िया।